the best, Aditya L1. We are here to see the Aditya L1 launch. I am Hanisha from SPS Jayanti Vidyapeetham from Kadalur district. This is the first mission of India to. तो भारत का चंद्रयान 3 मिशन किस तरह से कामयाब रहा था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी और ठीक इसी तरह इंतजार है अब, क्योंकि काउंटडाउन धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है, खत्म होने को है और 11:50 पर आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर पर, जिस पर भारत सहित दुनिया भर की निगाहें टिकी रहेंगी। देख रिपोर्ट। सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। रॉकेट तैयार, अंदर मौजूद स्पेसक्राफ्ट तैयार, बस अब इंतजार है लॉन्चिंग का, जिसके बाद सिर्फ इसरो सेंटर से ही नहीं बल्कि पूरे देश से ऐसी ही तस्वीर सामने आएंगी। पूरा देश ऐसे में एक बार फिर से खुशी से झूम उठेगा। अब दुनिया भर की नजरें भारत के सूर्ययान पर है। सूर्ययान धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर तक जाएगा। आदित्य L1 इस दूरी को 4 महीने में पूरा करेगा। धरती से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अभी तक हम चंद्रमा की तरफ जा रहे थे, हम गए लगभग 4 लाख किलोमीटर, अब हम 15 लाख किलोमीटर जाएंगे सूर्य की तरफ और L1 जो ऑर्बिट है उसमें अपने आदित्य जो हमारा अंतरिक्ष यान है उसको स्थापित करेंगे और 24 घंटे सूर्य पर नजर रखेंगे। ये जो सूर्य से नजर रखने के बाद जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे उसके लिए सारी दुनिया बहुत ही उत्सुक है, क्योंकि सूर्य को समझना बहुत आवश्यक है। आदित्य L1 को लेकर कई सवाल हैं कि करीब 4.5 अरब साल पुराने सूरज पर, जो कि इस धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जहां तापमान 10 लाख 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, वहां तक भारत का इसरो अपना मिशन कैसे भेजेगा। लेकिन उससे पहले भी ये जानना जरूरी है कि मिशन भेजकर होगा क्या और भारत क्या हासिल करना चाहता है। सूरज पृथ्वी के सबसे पास का स्टार है, इसलिए दूसरे स्टार के मुताबिक उसकी स्टडी की जा सकती है। सूरज के स्टडी के बाद हम अपने आकाश गंगा के बाकी तारों के बारे में जान सकते हैं। इसरो के मुताबिक मिशन के माध्यम से रियल टाइम से स्पेस वेदर पर सौर गतिविधियों के असर की स्टडी की जाएगी। कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं, गतिशीलता, स्पेस वेदर, पार्टिकल्स और फील्ड के प्रसार को समझना भी शामिल है। चैलेंजेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि हम ऐसा मिशन पहली बार कर रहे हैं। हम सूरज को पढ़ने के लिए सूरज की साइड जा रहे हैं, तो प्रिसीजन के साथ 109 दिन की प्लानिंग के बाद हम उस पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। आदित्य L1 को लेकर कई सवाल भी हैं। सूरज का बाहरी मंडल 10 लाख डिग्री तक गर्म होता है, तो इसरो का स्पेसक्राफ्ट कैसे जाएगा? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। आदित्य L1 को शुरुआत में पृथ्वी की निचली ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 सूरज की स्टडी के लिए भारत का पहला सोलर मिशन है। ये स्पेसक्राफ्ट निचले यानी हेलो ऑर्बिट में लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर भेजा जाएगा, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। L1 एक ऐसा पॉइंट होता है जहां सूरज और धरती दोनों की ग्रेविटी शून्य होती है। L1 बिंदु में इस पॉइंट पर रहने पर कोई भी उपग्रह ना तो सूर्य की ओर खींचता है और न ही पृथ्वी की ओर खींचता है। दोनों की ग्रेविटी की जो सीमा है, वहां कोई छोटी वस्तु लंबे समय तक रह सकती है। इससे स्पेसक्राफ्ट के ईंधन का इस्तेमाल कम होगा। इस ऑर्बिट से स्पेसक्राफ्ट सूरज को बिना सूर्य ग्रहण के लगातार देख सकता है। लेकिन ये एक ऐसा मिशन है जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर एक जर्नी ट्रेवल करने वाला है सूरज की साइड लैग्रेंज 1 पॉइंट पे। हमारा आदित्य L1 मिशन घूमेगा एक ऑर्बिट में जिसको हम हैलो ऑर्बिट कहते हैं। इस पूरे मिशन पर भले ही आदित्य L1 सूरज से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर रहेगा, लेकिन ये सूरज से दूरी का सिर्फ 1% ही है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए इस मिशन को 127 दिनों का समय लगेगा। सूरज का अध्ययन करने के लिए पहले भी कई स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं। अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल मिलाकर अब तक 22 मिशन भेजे हैं। इनमें से एक ही मिशन फेल हुआ है। एक आंशिक रूप से सफल रहा।
नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं। इनमें से 12 मिशन सूर्य के ऑर्बिटर में है, यानी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। एक मिशन फ्लाई बाय है और दूसरा सैंपल रिटर्न था। नासा से पहला मिशन पायोनियर 5 साल 1960 में भेजा था। सूरज के वायुमंडल यानी कोरोना के अध्ययन के लिए नासा ने साल 2018 में अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा था, जो अभी भी लगातार सूरज की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। पार्कर सोलर प्रोब 2025 तक सूरज की कुल 24 कक्षाओं से गुजरेगा। नासा का ये यान सूरज के कोरोना तक पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। जर्मनी ने अपना पहला मिशन 1974 में नासा के साथ मिलकर भेजा था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने पहला मिशन नासा के साथ मिलकर 1994 में भेजा था। अभी तक सूरज पर भेजे गए मिशन के बाद अब भारत अकेले अपना सूर्ययान सूरज पर भेज रहा है। मिशन आदित्य L1 की तैयारी करने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत के इस मिशन पर लगे उपकरण अब तक सारे मिशन से बेहतर हैं और इससे सूरज की स्टडी करने से ज्यादा आसानी होगी। सूर्ययान का मिशन सफल हुआ तो भारत सूर्य पर अध्ययन करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा और सूर्य के कई अहम रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।